Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will learn a new poem, A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. So students, before proceeding with the poem, I'll give you an introduction. यहाँ पर पोएट एक टाइगर की बात कर रहे हैं और वो जू में रहने वाला टाइगर को जंगल में रहने वाले टाइगर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जैसा कि आप हेडिंग में ही देख सकते हैं, ए टाइगर इन द जू। तो पोएट जो है एक जू में रहने वाले टाइगर को एक जंगल में रहने वाले टाइगर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जू में जो टाइगर रहता है वो केज में बंद है, पिंजरे में बंद है, यानी कि कन्फाइंड है। वो एक लिमिटेड से एरिया में ही घूम सकता है, क्योंकि उसे घूमने की आज़ादी नहीं होती है, उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। और इसकी वजह से उसकी जो रियल पर्सनालिटी भी है वो दब जाती है। तो यहाँ पे पोएट ने उसी चीज़ को यहाँ पे बहुत खूबसूरती से बताने का कोशिश किया है। ऑन द अदर हैंड, जो टाइगर जंगल में रहते हैं वो एक खुले वातावरण में रहते हैं, वो कहीं भी घूम सकते हैं, वो अपने नेचुरल सराउंडिंग में रहते हैं। तो उसकी जो ट्रू पर्सनालिटी है, जैसे उसकी फरोसियसनेस, उसका गुस्सा और जो उसका जो एंगर है वो भी दिखता है। तो यही कंपैरिजन पोएट ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरती से इस पोएम में दिखाया है। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द फर्स्ट स्टैंजा। अभी हम लोग फर्स्ट स्टैंजा से स्टार्ट करेंगे। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उसका मीनिंग देखेंगे। स्टॉक्स का मीनिंग होता है टू मूव क्वाइटली एंड स्लोली इन ए थ्रेटनिंग वे। जैसे कि टाइगर जो है काफ़ी स्लोली और क्वाइटली एकदम शांत से मूव होता है और वो काफ़ी डरावना भी होता है। उस चीज़ों के लिए यहाँ पे बताया गया है स्टॉक्स। विविड का मतलब है ब्राइट एंड क्लियर। तो यहाँ पे टाइगर के लिए बताया गया है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑरेंज एंड ब्लैक को हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो विविड का मीनिंग हुआ यहाँ पे ब्राइट एंड क्लियर। एंड नेक्स्ट है पैड्स। तो पैड्स है यहाँ पे द सॉफ्ट पार्ट अंडर द फुट ऑफ द टाइगर। तो टाइगर के जो पंजे होते हैं और उसके नीचे जो सॉफ्ट पार्ट होता है, उस चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है पैड्स कह करके। नेक्स्ट है वेलवेट। वेलवेट क्या है? ये एक फैब्रिक है, मखमली जिसको हम कहते हैं, मखमली फैब्रिक है जो काफ़ी सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की होता है। एंड नेक्स्ट हार्ड वर्ड है यहाँ पे रेज। रेज का मीनिंग होता है एंगर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसके मीनिंग को समझेंगे। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो यहाँ पे ही किसको बताया गया है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, यहाँ पे उस टाइगर को दर्शाया गया है जो टाइगर केज में बंद है, जिसे हम चिड़ियाघर में अक्सर जाते हैं और देखते हैं। तो उस टाइगर को यहाँ पे दर्शाया गया है। द टाइगर विथ ब्राइट एंड क्लियर स्ट्राइप्स मूव इनसाइड द केज। टाइगर जो है जिसके बॉडी पे काफ़ी जो क्लियर स्ट्राइप्स बने होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑरेंज एंड ब्लैक कलर का जो स्ट्राइप्स होता है, तो वो क्या होते हैं, वो काफ़ी ब्राइट होते हैं। और वो टाइगर जो क्या कर रहा है, केज के अंदर जो है वो मूव हो रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यानी कि केज जो है वो काफ़ी बड़ा नहीं होता है, वो छोटा केज होता है। द केज इज़ वेरी स्मॉल सो द टाइगर कैन हार्डली टेक ए फ्यू स्टेप्स ऑफ इट्स लेंथ। टाइगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स नहीं ले पा रहा है, वो बहुत थोड़े ही स्टेप ले रहा है। और वो केज में, जो उसका छोटा सा केज है, उसके अंदर ही टाइगर जो है वो घूमने की कोशिश कर रहा है, वो क्योंकि उससे बाहर वो निकल नहीं सकता है। आगे है ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो यहाँ पे हिज पैड्स आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके जो पैड्स हैं वो एकदम सॉफ्ट है, मखमली हैं, काफ़ी स्मूथ और सिल्की जो ये फैब्रिक होता है उसकी जैसे टाइगर के जो
पंजे हैं वो काफ़ी स्मूथ हैं, तो हिज पैड्स आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट, सो नो वन कैन हियर द साउंड ऑफ हिज फुटस्टेप्स। तो जब वो केज के अंदर जब वो चलता है तो उसका जो फुटस्टेप्स है, उसके जो साउंड है, कोई भी नहीं सुन सकता है क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट है। In spite of being the most powerful creature, he is imprisoned inside a cage. अब यहाँ पे वो इतना पावरफुल क्रिएचर है, फिर भी वो एक केज में उसको बंद कर दिया गया है। दिस सिचुएशन हैज़ मेड द टाइगर एंग्री। और ये जो सिचुएशन है, इसके कारण जो टाइगर जो है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। और लास्ट लाइन में यहाँ पे दिया गया है, इन हिज क्वाइट रेज। तो क्वाइट का मीनिंग होता है शांत, ओके। और रेज मैंने आपको बताया, रेज का मतलब होता है एंगर, एक्सट्रीम एंगर, गुस्सा। तो यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड्स को यहाँ पे दिखाया गया है, एक क्वाइट और एक रेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वाइट यानी कि टाइगर को पता है कि हम किसके अंदर बंद हैं, हम एक पिंजड़े के अंदर बंद हैं, हम एक केज के अंदर बंद हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम एंगर भी है उसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है। बट ही इज़ कीपिंग क्वाइट एज ही नोज दैट ही इज़ हेल्पलेस। ओके, वो एकदम शांत हैं। क्यों शांत है? उसको पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ही इज़ कम्प्लीटली हेल्पलेस इन दिस सिचुएशन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने ये बताया है कि टाइगर जो है वो कैसे अपने विविड स्ट्राइप्स के साथ एक छोटे से केज में जो है वो मूव होता है, वो बाहर नहीं निकल सकता है और वो थोड़े ही स्टेप्स ले सकते हैं क्योंकि उसका जो केज है वो काफ़ी छोटा होता है। और जब वो चलता है तो उसके पैरों की जो आवाज़ है, जो आहट है, वो किसी को सुनाई नहीं देती है क्योंकि जो उसके जो पैड्स हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं। और यहाँ पे टाइगर जो है वो काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहा है। ओके, उसे पता है कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। सो द टाइगर एक्सप्रेस हिज रेज क्वाइटली बिकॉज देयर इज़ नथिंग ही कैन डू फ्रॉम बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज। उसको पता है कि हम इस बार के अंदर हैं, हम इस केज के अंदर हैं और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ही इज़ हेल्पलेस एज ही स्ट्रेंथ नाउ लाइज इन साइड द केज। क्योंकि अभी उसका स्ट्रेंथ कहाँ है? अभी वो अपने स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं कर सकता है क्योंकि अभी वो केज के पीछे है। ही इज़ नो लॉन्गर फ्री एज ही वॉज इन द जंगल। तो यहाँ पे जब वो जंगल में था तब वो काफ़ी फ्री था, वो कहीं भी घूम सकता था, जा सकता था, लेकिन अभी वो केज के अंदर बंद है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द सेकेंड स्टैंजा। अभी हम लोग देखेंगे कि सेकेंड स्टैंजा क्या कहता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे लर्किंग का मीनिंग क्या है? हिडन सो एज टू वेट इन एम्बुश। तो स्टूडेंट्स, एम्बुश का मीनिंग होता है फाइट। तो टाइगर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कहीं भी छिप करके वो अपना शिकार को ढूंढते हैं और डायरेक्टली उस पर अटैक करते हैं। वो अपने प्रे के लिए वेट करते हैं और जब उनको प्रे मिल जाता है तो क्या करते हैं, वो उसे ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, उसे फाइट करते हैं और उसे अपना शिकार बना लेते हैं। और वाटर होल क्या है? ये एक वाटर बॉडी है जो कहीं भी जंगल वगैरह में देखा जाता है। एंड नेक्स्ट है प्लम्प डियर। तो प्लम्प मीन्स होता है काफ़ी फैट, मोटा, और डियर जो है वो हम हिरन, डियर बोले तो हिरन। तो स्टूडेंट्स, टाइगर जो होते हैं, टाइगर का जो फेवरेट फूड होता है, जो फेवरेट भोजन होता है, वो होता है हिरन। हिरन को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, दे लव डियर। तो यहाँ पे बताया गया है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। नाउ यहाँ पे सेकेंड स्टैंजा में पोएट ने जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में बताया। सबसे फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि वो जू में टाइगर है, वो बार्स के पीछे बंद है। यहाँ सेकंड स्टैंजा में उसकी जो रियल जो उसका जगह है, रियल जो सराउंडिंग है, एटमॉस्फेयर है, उसको दर्शाया गया है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। तो इन दिस लाइन्स द पोएट इज फिल्ड विथ सोरो फॉर द केज टाइगर। अब पोएट जो है केज टाइगर के लिए उनके मन में सोरो भी है और फर्दर वो बता रहे हैं ही फील्स
दैट ए टाइगर शुड बी फ्री इन हिज नेचुरल सराउंडिंग। उन्हें ऐसा लगता है कि टाइगर को कहाँ रहना चाहिए, नेचुरल सराउंडिंग में रहना चाहिए, क्योंकि उनका जगह केज नहीं है, उनका जगह जो है वो जंगल है। ही शुड बी हाइडिंग इन द शैडो। उसे कहाँ पे हाइड करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो कहीं भी हाइड करते हैं। तो टाइगर जो है वो he should be hiding in the shadow and quietly moving through the long grass near the water hole। यानी कि कहीं भी जहाँ पे हिरन वगैरह आते हैं पानी पीने के लिए, तो वहाँ पे जो बड़े बड़े जो ग्रास होते हैं उनके बीचों बीच ये क्या करता है, ये छुप जाता है, और उनके जो शैडो होते हैं उस शैडो की हेल्प ले करके और उन्हें जा करके उनसे फाइट करता है और उन्हें ओवर पावर करने की कोशिश करता है। ही शुड बी वेटिंग फॉर ए फैट एंड हेल्दी डियर टू पास। और वहाँ पे जब छुप करके वो क्या करता है, वेट करता है, अपने प्रे का इंतज़ार करता है कि मेरा प्रे जो है कब यहाँ से पास होगा और मैं कब उसे मैं अपना शिकार बनाऊंगा। इन द होप ऑफ गेटिंग ए हैवी मील। और उसे उम्मीद होता है कि मुझे क्या मिलेगी, एक अच्छी मील मिलेगी। सो यहाँ पे जो पोएट है, ही वांट्स टू कन्वे द एक्चुअल लाइफ ऑफ ए टाइगर इन ए जंगल नॉट इन ए केज। तो यहाँ पे पोएट जो है टाइगर का जो एक्चुअल लाइफ होता है, कैसे वो जंगल में शिकार करता है छुप के, कहीं भी इंतज़ार करते रहता है कि हाँ अब मेरा शिकार आएगा, और उसे फिर उससे फाइट करके और वो अपनी भूख को तृप्त करता है कहीं भी वाटर बॉडी के पास बैठ करके। तो यहाँ पे वाटर होल जो है वाटर बॉडी को दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो है टाइगर उसे कहाँ पे होना चाहिए, उसे जंगल में होना चाहिए। द टाइगर वुड बी लर्किंग इन द शैडोज ऑफ ए ट्री। उसे केज में नहीं बल्कि कहीं भी फॉरेस्ट में होना चाहिए। ही शुड बी स्लाइडिंग स्लोली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। उसे लंबे लंबे घासों के बीचों बीच उसे छुप करके क्या होना चाहिए, ही वुड बी सिटिंग बाई सम वाटर होल एंड वेटिंग फॉर सम प्लम्प डियर टू पास बाई। और उसे वहाँ पे होना चाहिए, किसी प्लम्प डियर का वेट करना चाहिए, और उसे खुद से शिकार करना चाहिए, और उसे नेचुरल सराउंडिंग में होना चाहिए, न कि केज में होना चाहिए। तो यहाँ पे पोएट ने थोड़ी सॉरोनेस व्यक्त किया है कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए, न कि केज में होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स अभी हम मूव करेंगे स्टैंजा 3 के तरफ, और हम देखेंगे कि हमारा थर्ड स्टैंजा क्या कहता है। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. Now students, स्नारिंग का मीनिंग क्या होता है, ग्राउलिंग और रोरिंग, जिसको हम कहते हैं दहाड़ना। ठीक है, टाइगर क्या करता है, वो दहाड़ता है, तो वो जो साउंड निकालता है उसको हम कह सकते हैं स्नारिंग एट द जंगल्स एज। नेक्स्ट है बारिंग हिज वाइट फैंग्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फैंग्स का मीनिंग है इसके जो टाइगर के जो 2 लॉन्ग शार्प टीथ होते हैं एट द फ्रंट ऑफ देयर माउथ, उसको यहाँ पे बताया गया है। क्लॉस यानी कि पॉ को बताया गया है। टेरराइजिंग यानी कि फ्राइटनिंग और थ्रेटनिंग। नाउ अभी हम देखेंगे इन दिस लाइन द पोएट एक्सप्लेन्स व्हाट ए टाइगर इन हिज नेचुरल हैबिटेट शुड बी डूइंग। तो यहाँ पे हमने सेकंड स्टैंजा में देखा कि कैसे वो वेट करता है अपने प्रे के लिए, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टाइगर जो है वो क्या कर सकता है, वो कैसे नेचुरल सराउंडिंग में रह करके वो क्या करता है, कैसे लोगों को टेरराइज करता है, वो हम देखेंगे। ही शुड बी स्नारिंग अराउंड द हाउसेस, यानी कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए, उस जंगल में जहाँ जिसके आसपास जो गांव रहते हैं तो वहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे जो जंगल होते हैं वहाँ पे होना चाहिए। और जब वहाँ से जब वो दहाड़ मारता है तो लोग जो है उसके दहाड़ को सुन करके वो काफ़ी डरेंगे, तो उसे उस किसी गांव के जो जंगल है वहाँ पे होना चाहिए, एट द एज ऑफ द जंगल, ताकि वहाँ से जब वो दहाड़े तो लोग उसके आवाज़ को सुन के क्या कर सकें, डर सकें। अकॉर्डिंग टू हिम ए फ्री टाइगर शुड बी रोरिंग अराउंड द हाउस लोकेटेड एट द जंगल्स एज। यानी पोएट कह रहे हैं कि उसे कहाँ होना चाहिए,
एक ऐसे जगह पे होना चाहिए, एक ऐसे जंगल एज में होना चाहिए जहाँ से कि वो रोर कर सके, ग्राउल कर सके। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, ही शुड बी शोइंग ही शार्प वाइट टीथ। फैंग्स यानी जैसा मैंने आपको बताया, और वहाँ पे जब वो दहाड़े तो उसकी जो शार्प टीथ है वो भी उसको लोगों को दिखे तो लोग उससे क्या हो सके, डरें। एंड हिज क्लॉज टू टेरराइज द विलेजर्स, और जो उसके क्लॉज हैं, उसके जो पंजे हैं, वो लोगों को दिखा करके वो डरा सके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा द टाइगर मेक्स हिज प्रेजेंस फेल्ट बाय स्नारिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज एंड बाय शोइंग हिज वाइट फैंग्स एंड क्लॉस। वो अपने फैंग्स और क्लॉस को दिखा करके जो अपना प्रेजेंस है वो फील कराना चाहता है। तो स्टूडेंट्स हमने इस स्टैंजा में देखा कि टाइगर को जो है वो किसी गांव के पास जो जंगल होते हैं वहाँ पे होना चाहिए, और वो अपने फैंग से और अपने क्लॉज से वो जो विलेजर्स हैं उनको वो टेरराइज कर सके, उनको डरा सके। तो कहने का मतलब कि वो फॉरेस्ट में होना चाहिए और अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में होना चाहिए, क्योंकि विलेजर्स जो हैं वो टाइगर का जो पीस है उसको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और जो विलेजर्स हैं वो थोड़े थोड़े पैसे के लिए टाइगर्स को मारेंगे भी नहीं, जैसे कि अक्सर सिटीज़ वगैरह में देखा जाता है कि लोग जो है उसको थोड़े से पैसे के लिए लोग उसको मार देते हैं। तो टाइगर जो है वो उन जगहों पे रहना प्रेफर नहीं करता है जहाँ पे लोग उसको कैद करके पकड़ के और बार्स के पीछे रख देते हैं या उनको चंद पैसों के लिए मार देते हैं। तो टाइगर को वो जगह भी पसंद नहीं है। टाइगर एक शांत जगह चाहता है, और वो ऐसा जगह चाहता है कि जहाँ पे लोग उसके पीस को डिस्टर्ब ना कर सकें और लोग उसको चंद पैसों के लिए लोग उसका शिकार भी ना करें। स्टूडेंट्स नाउ अभी हम लोग फोर्थ स्टैंजा की तरफ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे फोर्थ स्टैंजा में क्या है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो स्टूडेंट्स कॉन्क्रीट सेल का मीनिंग क्या होता है? ए वेरी स्मॉल एंड अनप्लेजेंट केज मेड ऑफ सीमेंट एंड स्टोन। एक केज जिसे हम सीमेंट और स्टोन की मदद से हम तैयार करते हैं, उस चीज़ों को कहा जाता है कॉन्क्रीट सेल। नेक्स्ट है स्टॉकिंग, मूविंग स्लोली एंड क्वाइटली इन ए थ्रेटनिंग वे। नाउ इन दिस लाइन द पोएट्स फोकस रिटर्न बैक टू द एंग्री टाइगर इन ए केज। तो पहले हमने देखा फर्स्ट स्टैंजा में वो केज में कैसे बंद है और वो क्या करता है, उसके बाद हमने दो स्टैंजा में देखा कि वो नेचुरल सराउंडिंग में क्या करता है। नाउ पोएट जो है फिर से वापस उस केज की तरफ आते हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है उसके साथ। फिर से बता रहे हैं कि ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, यानी कि जो टाइगर है वो एक कॉन्क्रीट सेल में बंद है, और उसके जो स्ट्रेंथ हैं वो सब कुछ कहाँ पे है, वो बार्स के पीछे ही हैं। वो अपने किसी भी स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं कर सकता है क्योंकि वो कॉन्क्रीट सेल के अंदर कैद है। द पोएट एक्सप्लेन्स दैट अनलाइक द टाइगर इन द जंगल, दिस टाइगर इज़ नॉट फ्री। यानी कि पोएट बता रहे हैं कि जो टाइगर को जंगल में होना चाहिए, जो टाइगर को घूमते हुए होना चाहिए, नेचुरल सराउंडिंग में होना चाहिए और अपनी फुल फ्रीडम को एंजॉय करना चाहिए, वो फुल फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, बल्कि वो कहाँ पे भी कैद है, वो जो है वो कॉन्क्रीट सेल के अंदर वो कैद है। ही इज़ लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, वो एक कॉन्क्रीट सेल के अंदर बंद है। ही स्ट्रेंथ एंड पावर इज़ ऑफ नो यूज़, उसके जो स्ट्रेंथ है और उसके जो पावर हैं अभी वो किसी काम के नहीं हैं। बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज, यानी कि जब वो जंगल में होता है तो अपने वो स्ट्रेंथ को और अपने पावर को अपने अनुसार यूज़ करता है, लेकिन जब वो केज के अंदर कॉन्क्रीट सेल के अंदर बंद है तो वो अपने पावर को वहाँ पे वो यूज़ नहीं कर सकता है। ही इज़ मूविंग इन हिज केज, इग्नोरिंग द विजिटर्स हु इज़
continuously visiting to have a look at him. Now students, मैंने आपको बताया स्टॉकिंग का मीनिंग क्या होता है, मूविंग स्लोली, यानी कि जो विजिटर्स हैं जू में अक्सर क्या होते हैं, विजिटर्स आते जाते रहते हैं, तो वो क्या कर रहा है, उनको इग्नोर कर रहा है। उन्हें पता है कि यहाँ पे ऑलवेज कौन आते हैं, विजिटर्स आते रहते हैं, तो वो उनको इग्नोर कर रहा है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और उनकी तरफ देख भी नहीं रहा है। ही इज़ मूविंग इन हिज केज इग्नोरिंग द विजिटर्स। इग्नोर करना यानी जब हम किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं उसको कहा जाता है इग्नोर करना। तो वो क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को, हु आर कंटिन्यूसली विजिटिंग टू हैव ए लुक एट हिम। तो अक्सर जो है हम जब जाते हैं जू में तो हम टाइगर को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन टाइगर जो है वो बिल्कुल विजिटर्स के तरफ ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, वो विजिटर्स के तरफ जो है ध्यान नहीं दे रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इस फोर्थ स्टैंजा में हमने देखा कि द टाइगर इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल वेयर ही कैन हार्डली टेक ए फ्यू स्टेप्स। यहाँ पे वो बहुत ही थोड़े ही स्टेप्स ले सकता है, क्योंकि जो उसका जो केज का जो लेंथ होता है वो काफ़ी छोटा होता है। ही डजेंट टेक एनी नोटिस ऑफ द विजिटर्स हु कम देयर। और जो विजिटर्स वहाँ पे आ रहे हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, उनको थोड़ा भी नोटिस नहीं कर रहा है। ओके तो यहाँ पे हमने यही सब कुछ देखा कि वो इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को और उनके तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी द फिफ्थ स्टैंजा। हम लोग फिफ्थ स्टैंजा की तरफ देखेंगे, ये हमारा लास्ट स्टैंजा है, और देखेंगे कि यहाँ पे पोएट जो है वो क्या बताना चाह रहा है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Now पेट्रोलिंग का मीनिंग क्या होता है, to go around an area at regular times to check that it is safe. तो जैसा कि हम देखते हैं पुलिस जो है वो क्या करते हैं, वो पेट्रोलिंग पे जाते हैं, तो रात को दिन को उनका ड्यूटी होता है और वो घूमते रहते हैं कि देखने के लिए कहीं कोई क्राइम या कहीं पे कोई ऐसा चीज़ तो नहीं हुआ है जिससे पब्लिक को हानि हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं पेट्रोलिंग। नेक्स्ट है ब्रिलियंट का मीनिंग यहाँ पे है वेरी ब्राइट। ओके तो इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट इवन एट नाइट द टाइगर इज डिस्टर्ब, यानी कि यहाँ पोएट बता रहे हैं कि दिन में तो खैर वो डिस्टर्ब है ही, अब वो रात में भी काफ़ी डिस्टर्ब है, वो रात में भी वो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा है। He hears the last sound of the patrolling cars of the zoo officials, यानी कि लास्ट में जो उससे किसकी आवाज़ सुनाई दे रहे हैं, जो जू के जो ऑफिशियल्स हैं जो पेट्रोलिंग करने के लिए आते हैं, तो उनकी जो कार्स के जो साउंड है, जो व्हीकल का साउंड है, ये उसके टाइगर के कानों तक पहुंच रहा है। He hears the last sound of the patrolling cars of the zoo officials। तो कौन आ रहे हैं पेट्रोलिंग पे, जू के जो ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो आ रहे हैं देखने के लिए, और इनका आवाज़ जो है टाइगर जो है वो सुन रहा है। द टाइगर स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स। टाइगर जो है अपने चमकते हुए आँखों से वो किसको देख रहा है, चमकते हुए तारों को देख रहा है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज विच होप्स फॉर फ्रीडम। और वो मन ही मन उम्मीद करता है कि शायद मैं फ्री हो जाऊंगा। ओके तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि इस स्टैंजा में द टाइगर फील्स वेरी हेल्पलेस इन द केज। टाइगर जो है अपने आप को एकदम हेल्पलेस फील कर रहा है। ही स्टेयर्स विद होप एट द ब्रिलियंट स्टार शाइनिंग इन द स्काई। वो एक उम्मीद के साथ उन तारों को देखता है, उन चमकते हुए तारों को देखता है, उनके अंदर एक होप होता है। ही होप्स फॉर द डे व्हेन ही वुड बी एबल टू रन फ्री इन द वाइल्ड। वो एक उसके अंदर एक उम्मीद होती है, वो होप करता है कि मैं कब, वो कौन सा ऐसा दिन आएगा जब मैं फ्री हो जाऊंगा और इस वाइल्ड जो मेरा नेचुरल सराउंडिंग है मैं उसमें जाऊंगा और उसमें काफ़ी फ्री हो करके मैं अपना शिकार करूंगा, उसमें घूमूंगा। द ब्रिलियंट स्टार्स दस प्रोवाइड हिम विथ सम सॉर्ट ऑफ कंफर्ट। और यहाँ पे शायद पोएट ऐसा बता रहे हैं कि वो जब टिमटिमाते हुए चमकते हुए तारों को देखता है तो शायद उसके अंदर एक उम्मीद जगती है, शायद उसको ऐसा कंफर्ट मिलता है कि मैं भी किसी न किसी दिन इस पिंजरे से आज़ाद हो जाऊंगा और मैं अपने नेचुरल सराउंडिंग में जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पोएम। अगर हम इस पोएम की अगर हम सेंट्रल आइडिया की बात करें तो जस्ट मैं आपको एक समराइज़ कर देता हूँ कि इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है। तो ए टाइगर इन द जू द पोएट ट्राइज टू डिपिक्ट द पुअर कंडीशन ऑफ ए केज्ड
टाइगर। पोएट ने यहाँ पे जो केज टाइगर है, जो पिंजड़े के पीछे जो टाइगर बंद है, उसकी जो दयनीय हालत है, उसकी जो बुरी हालत है, उस चीज़ों पे पोएट ने यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीक़े से फोकस किया है। ही कॉन्ट्रास्ट एंड कंपेयर द लाइफ ऑफ ए केज टाइगर विथ ए टाइगर लिविंग इन हिज नेचुरल हैबिटेट। तो पोएट ने जो टाइगर जो केज में बंद है उसके साथ, और जो टाइगर जंगल में है उनके साथ जो है पोएट ने यहाँ पे कंपैरिजन किया है, जो नेचुरल सराउंडिंग में है, जिसको हम कहते हैं जो जंगल में है। थ्रू द पोएम द पोएट ट्राइज टू कन्वे दैट वाइल्ड एनिमल्स शुड बी अलाउड टू लिव फ्रीली इन द नेचुरल हैबिटेट। इस पोएम के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि जो एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, चाहे वो टाइगर हो, लायन हो या कोई भी चीज़ हो, उसे हमें कैद करके पिंजड़े के पीछे या पिंजड़े के अंदर उन्हें नहीं रखना चाहिए। ओके जैसे इंसान अगर हमें कोई बंद करके, अगर हमें कैद करके जब हमें रख देता है, तो जैसे बुरा हम फील करते हैं और हम एक आज़ादी के लिए लॉन्ग करते हैं, इन द सेम वे एनिमल्स जो है वो भी जब वो अंदर रहते हैं तो वो काफ़ी हेल्पलेस फील करते हैं, और उन्हें भी उस आज़ादी को पाने की उनके अंदर भूख होती है। फ्रीडम इज़ लव्ड बाय ऑल लिविंग बींग्स, नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स। तो ये जो आज़ादी है वो सबको अच्छी लगती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे पंछी हो, और चाहे एनिमल्स हो। हमें किसी की आज़ादी को छीनने का हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं है। हमें उनकी आज़ादी को नहीं छीनना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें जो नेचुरल सराउंडिंग्स हैं, जो गॉड ने उन्हें दिया है, हमें उन्हें वहीं पे रहने देना चाहिए, ताकि वो अपने तरीके से काफ़ी फ्री रह सकें और उसका जो भरपूर आनंद है वो उठा सकें। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पोएम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर हम इस पोएम की राइम स्कीम की अगर हम बात करें, तो इस पोएम का जो राइम स्कीम है वो है ABCB। अगर हम स्टैंजा 1 में देखें तो स्ट्राइप्स A है, केज B है, और क्वाइट यहाँ पे C है, और फिर से जो लास्ट लाइन है रेज, वो मैच हो रहा है केज के साथ, यानी बी के साथ मैच हो रहा है, केज रेज। इसलिए इस पोएम का राइम स्कीम है ABCB। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पोएम काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।